नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिनों नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाई और कहा कि आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, आपके अंग अंग से जो है वो भ्रष्टाचार टपकता है। बड़ी तीखी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। एक ये टिप्पणी आई, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक एसआईटी गठित की है और उसको कहा है कि आप जांच करिए। और जांच में 2004 से लेकर 2017 तक जो अधिकारी इस मामले में लिप्त थे, ये मामला क्या है मैं उसको बताता हूं। पहले जो आदेश हुआ है हम उसकी बात करते हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरा, योगी सरकार ने एसआईटी गठित की और कहा कि 2004 से 2017 तक के बीच जो अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उनकी एक सूची बनाइए और एसआईटी तो बहरहाल जांच करेगी ही। अब ये जो जांच होगी उसकी आंच सपा और बसपा तक पहुंचेगी ऐसा जान पड़ता है। और इस जांच के लपेटे में बड़े बड़े लंबरदार आएंगे, उसमें अधिकारी भी आएंगे, राजनेता भी आएंगे। ऐसा आप समझिए कि काम योगी सरकार ने किया है। अब हम आते हैं कि दरअसल उन्होंने ये जो किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो पूरा मामला क्या है। आपने ये सुना होगा कि सुपरटेक कोर्ट, संभवतः यही नाम है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं कि नाम उसका क्या है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, यहां 2 टावर जो 40 मंजिला है उनको गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो इसलिए चूंकि जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है इस हाउसिंग सोसाइटी की, उसने बाकायदे ये एफआईआर कराया और कोर्ट में ये फिर अर्जी लगाई कि साहब ये अवैध रूप से बनाया गया है और ये जो खरीदार हैं उनके साथ छल है और जो वहां का रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है उसके साथ फरेब है। क्यों है? क्योंकि उनसे जब उन्होंने मकान लिया 8, 9, 10 में, तब उनसे ये कहा गया कि साहब ये जो इलाका है, जिस इलाके में और दोनों टावर बने हैं, ये इलाका जो है यहाँ पर पार्क वार्क बनेगा। खबर है ये सारा अब आ चुका है खबरों में। तो यहाँ पार्क वार्क बनेगा। तो लोगों ने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, अपनी गाड़ी कमाई आदमी देकर उसने जो है इनके सुपरटेक के में जो है उसने फ्लैट लिया अपना, जो उन्होंने टावर बना रखे थे। जब वो शिफ्ट हुए, जो लोग बताते हैं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के लोग, तो उन्होंने देखा कि साहब अब जो है ये लोग फिर से टावर बनाना शुरू कर दिए। और ये जो 2 टावर जिनको गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये बनना कैसे शुरू हुए, इसके लिए 2009 में और 2012 में नोएडा अथॉरिटी ने आदेश दिया। ये बड़ा सवाल है कि कैसे आदेश दिया, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं उनके सामने आप एक और टावर खड़ा कर दीजिए तो धूप आने की समस्या और तमाम तरह की हवा पानी, मतलब वेंटिलेशन भी बंद है। क्या इस तरीके से नोएडा अथॉरिटी काम करती है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने वहां उठाया कि इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बहरहाल तो यहां पर वो टावर बनाने लगे, ये लोग परेशान। इन्होंने पहले बिल्डर से बात की, बिल्डर मानने की तैयारी नहीं। सुपरटेक वाले कहां सुनने वाले भैया, इन्होंने सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने एफआईआर कराया, मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को बहुत लताड़ा और सुपरटेक को भी खूब लताड़ा। फिर स्वाभाविक बात है भाई, हायर कोर्ट लोग चले गए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि ये सारे टावर जो दोनों हैं इसमें आप गिराइए और जो खर्चा आया है अदालती खर्चा, वो 2 करोड़ रुपए के आसपास कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप जो है इनको दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इस आदेश के बाद, चूंकि ये नोएडा में है, नोएडा का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश सरकार का जुडिक्शन आता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधा बैठा दी एसआईटी कि भाई पहले तो ये टावर 3 महीने में टावर गिराना है, ये टावर गिराओ और टावर गिरे
उसके वो तो गिरेगा, वो एक अपना काम होगा, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि ये सारा मामला जो है ये 2004 से 17 के बीच जो हुआ है इसका पूरा जांच हो और उसकी एक सूची आप बना कर दीजिए। तो अब इनको वो पूरी जो है अधिकारियों की सूची चाहिए, लेकिन मसला सिर्फ सूची तक नहीं है। जब 2004 से 2017 तक जांच होगी, क्योंकि यही वो कालखंड है जिस कालखंड में सुपरटेक को अनुमति दी गई नोएडा अथॉरिटी से। स्वाभाविक बात है ये जो अनुमति दी गई इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपको अगर याद हो तो सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में भी उसने यहां भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। और ये जो सीएजी की अभी मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं वो रिपोर्ट तो जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उसको लेकर है, उस पर उन्होंने कई आरोप लगाए, लेकिन इसी अथॉरिटी से यादव सिंह को पकड़ा गया था जिनके ऊपर जो है जांच पड़ताल अब चल रही है। तो ये जो जांच होगी ये जांच सिर्फ उन अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी जिन अधिकारियों के मातहत ये सुपरटेक ने पूरा खेल किया था। इस जांच की आंच, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सपा और बसपा तक जाएगी और तब क्या परिदृश्य होगा, क्या नजारा होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।